बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो नंबर 2 है लैब 4 की। इसके अंदर हमने लैब एनालिटिक का टास्क नंबर 3 देखना है। टास्क नंबर 1 और 2 हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। इसमें हमने 3 में हमने देखना है कि हम एक्सप्रेशंस को एवेलुएट कैसे करते हैं। टास्क नंबर 3 को ओपन करते हैं। वो कह रहा है यू आर बीइंग आस्क्ड टू अंडरस्टैंड द इवैल्यूएशन ऑर्डर ऑफ वेरियस ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आपने पढ़े होंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस, माइनस, ये सारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। उनको हमने इवैल्यूएट करना है। अब उसने दो वैल्यूज़ दे दी हैं। उसने कहा एक n वेरिएबल है, उसकी 17 वैल्यू है, एक m है, उसकी 18 है। इवैल्यूएशन ऑर्डर देखते हैं। ये एक्सप्रेशन दे दिया गया है। वो कह रहा है इनको पहले आप पेपर पे करके सॉल्व करें, उसके बाद आप इसको जावा प्रोग्राम के अंदर लिख के सॉल्व करें और दोनों के आंसर्स को कंपेयर करें। जैसे यहाँ पे आप लोगों को पता होगा पहले डिवीजन होती है, यहाँ पे मॉडुलस होगा और एंड पे प्लस होगा, ठीक है। आप लोग एक तो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को ये चीज़ का पता ही होगा। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये चीज़ें पहले होती हैं और प्लस और माइनस ये बाद में होंगे। जैसे पहले ही क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं करके। जैसे हमें पेपर पे सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे करके आपको दिखाती हूँ। n की वैल्यू है 17, तो 17 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, प्लस अगेन 17 मॉडुलस 10। अब मॉडुलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर ये आप लोगों ने लास्ट लैब में देखा था। आज फिर से इसको देख लेते हैं दोबारा से। अच्छा जी, 17 डिवाइड बाई 10, इसका आंसर क्या होगा? 17 डिवाइड बाई 10 का आंसर है 1.7। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1.7। अच्छा जी, क्योंकि हम लोग जब जावा में करेंगे तो हमने इंटीजर्स को यूज़ करना है और इंटीजर्स में आप लोगों को पता है कि पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज़ को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो 1.7 आ रहा है, लेकिन हम इंटीजर्स यूज़ करेंगे तो हम अभी से ही पॉइंट के बाद वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद है 17 रिमाइंडर या मॉडुलस 10। इसको कैसे सॉल्व करते हैं लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को। 17 है तो इसको डिवाइड करेंगे 10 के साथ और हमारे पास जो एंड पे रिमाइंडर बचेगा वो इसका आंसर होगा। 10 1s are 10 और ये रिमाइंडर इसका बच जाएगा 7, ठीक है। अगर हम इसको डिवीजन में करते तो इसका आंसर 1 होता, लेकिन हमने मॉडुलस लेना है तो इसका आंसर क्या होगा? 7। 7 इज और रिमाइंडर, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोग प्लस ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल 8। अब हम लोग इसको अपने प्रोग्राम में भी करके देखेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि 8 ही आता है या नहीं, ठीक है। ये 8 हमारा आंसर आ गया। नोटपैड को ओपन करते हैं। अच्छा जी, अपना प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशंस लैब 4 पब्लिक क्लास एक्सप्रेशंस लैब 4, हमारी ब्रैकेट्स और हमारा कमेंट कि यहाँ पे क्लास एंड हो रही है। उसके बाद मेन की बॉडी लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन अब तो आप लोग इतने प्रोग्राम्स कर चुके हैं, ये तो आप लोगों को फर आना चाहिए। इसकी इंडेंटेशन का भी ख्याल रखना है और कमेंट्स का भी ख्याल रखना है। अच्छा जी, डिक्लेयर कर लेते हैं पहले इंट n इज इक्वल टू 17, क्योंकि प्रॉब्लम में कहा था कि हमने इसकी वैल्यू 17 रखनी है तो 17 रखेंगे और m की वैल्यू 18 हम अभी से रख लेते हैं। अभी हमको यूज़ तो नहीं किया, लेकिन वैल्यू उसके अंदर इनिशलाइज कर देते हैं। डिक्लेरेशन इनिशलाइजेशन एक साथ ही हमने कर ली। उसके बाद इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है, तो इसको हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख लेते हैं। जो आंसर आएगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। हम लिखेंगे n डिवाइड बाई 10 प्लस n मॉडुलस 10 और हमारा सेमीकोलन। सेव कर देते हैं इसको लैब 4 के फोल्डर में, एक्सप्रेशंस लैब 4 .java और all files।
सेव हो गया। अब इसको क्योंकि हमने रन करना है तो हम क्या करेंगे, उसी फोल्डर में जाएंगे लैब कोड में, और वहाँ पे हम लोग लैब 4 यहाँ पे हम लिखेंगे CMD, एंटर प्रेस करेंगे और ये हमारा CMD ओपन हो गया। कंपाइल करना है पहले तो जावा सी एक्सप्रेशंस लैब 4 डॉट जावा, कंपाइल हो गया और कोई एरर नहीं आया। अब इसको रन करते हैं, जावा एक्सप्रेशंस लैब 4, और आंसर क्या आ गया हमारा 8। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 8। तो हमारा आंसर वही आया एग्जैक्ट जैसे हमने जिस सीक्वेंस से उसको सॉल्व किया था, जावा प्रोग्राम ने भी उसी सीक्वेंस से इसको सॉल्व किया है। यहाँ पे 8 था, उधर भी 8 आ गया। ये हमारा हो गया ट्रू। एक और बात मैंने आप लोगों को बताई थी लास्ट टाइम भी कि अगर हम यहाँ पे डबल कोटेशन लिखें तो वो उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा, इसलिए हम इसको डबल कोटेशन में लिखते हैं और उसके बाद इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं। क्या करेगा, ये उस एक्सप्रेशन को भी प्रिंट करेगा और उसके बाद जो डबल कोटेशन के बगैर लिखा हुआ है उसके आंसर को भी वहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे एक गलती है, वो गलती क्या है इसको चला के देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, क्या कह रहा है, लाइन नंबर 6 पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ पे है जी, हमने यहाँ पे प्लस नहीं यूज़ किया। आप लोगों को पता है कि जब हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को 2 स्ट्रिंग सेपरेट सेपरेट लिखते हैं तो उनको कंकैटिनेट करने के लिए हमें प्लस यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब ये दोनों कंबाइन होके एक स्ट्रिंग बन जाएंगे। तो पहले एक्सप्रेशन प्रिंट होगी और फिर उसके बाद उसका आंसर प्रिंट हो जाएगा। ये देखें जी, n डिवाइड बाई 10 प्लस n मॉडुलस 10, ये वैसे का वैसे प्रिंट, क्योंकि हमने इसको डबल कोट में लिखा था। उसके बाद हमने डबल कोट में नहीं लिखा तो उसका आंसर 8 प्रिंट हो गया वहाँ पर। इसके बाद अब देख लेते हैं जी एक और, n मॉडुलस 2, इसका आंसर क्या आएगा, 17 मॉडुलस 2 होगा ये, और फिर ये m मॉडुलस 2 है यानी 18 मॉडुलस 2। तो जी कर लेते हैं सॉल्व। n मॉडुलस 2 मतलब 17 मॉडुलस 2 का आंसर क्या आता है, 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा आंसर होगा। 2 8 are 16 आ गया और क्या रिमाइंडर बचा, 1। तो यहाँ पे इसका 1 हम लिख लेते हैं इधर। उसके बाद प्लस वैसे का वैसे होगा और m मॉडुलस 2 का आंसर क्या आएगा, m क्या था हमारा 18, 18 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 9s are 18 और आंसर क्या, रिमाइंडर क्या, 0। तो यहाँ पे 0 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं। तो हाँ जी, यहाँ पे प्लस वैसे का वैसे, तो 1 + 0 आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ये 1 को सही तरह लिख लेते हैं, ये 1 लिखा हुआ, ठीक है। तो अब इसको हम जावा प्रोग्राम में लिखेंगे तब भी इसका आंसर 1 ही आना चाहिए। सामने कर लेते हैं ताकि नज़र आ जाए हमें एक्सप्रेशन। system.out.println, पहले एक्सप्रेशन को डबल कोट्स में लिखेंगे क्योंकि हमने इसको एज इट इज भी प्रिंट करवाना है ताकि हमारी बाकी एक्सप्रेशन से मिक्स ना हो जाए। तो n मॉडुलस 2 प्लस m मॉडुलस 2, m मॉडुलस 2 इस इक्वल भी लिख लेते हैं। इक्वल भी एज इट इज प्रिंट होगा क्योंकि डबल कोट के अंदर है। उस पर प्लस का ऑपरेटर लगाया इसको कंकैटिनेट करने के लिए, और उसके बाद हम अपनी एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसका आंसर हमें चाहिए, n मॉडुलस 2 प्लस m मॉडुलस 2, ये ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। सेव कर लिया कंट्रोल S से, कंपाइल कर लिया, कंपाइल भी हो गया और हमने कर लिया रन। तो ये देखें आंसर 1 आ गया है, जैसा हमने खुद सॉल्व किया था वैसे ही बिल्कुल ये हमारे पास आंसर आ गया है। उसके बाद हम लोग कंपेयर भी कर लिया हमने, ठीक है, आंसर ठीक है, अगर इसको टिक कर देते हैं। एक और देख लेते हैं, m + n डिवाइडेड बाय 2। अब पहले क्योंकि आप लोगों को पता है ये स्मॉल ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होती हैं उसके बाद डिवीजन होगी, तो ये आप लोग करके भी देख सकते हैं।
उसके बाद यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट्स पहले m प्लस n है वो सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई होगा 0.2 से, और ये सारी ब्रैकेट का आंसर जो आएगा, इंट क्या मतलब है इंट का, कि जो आंसर एंड पे आ जाएगा उसको ये इंट में कन्वर्ट कर देगा। ऑब्वियसली 0.5 से मल्टीप्लाई होकर जो भी आंसर आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा फिर इंट में, क्योंकि हमने स्टार्ट में इसके इंट लिखा हुआ, ये कन्वर्जन है, ठीक है। 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो पॉइंट्स में आंसर आएगा, जब पॉइंट्स में आंसर आएगा तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे इंट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्टार्ट में इंट की ब्रैकेट्स लगा देंगे। ऐसे ही ये है, पहले m प्लस n सॉल्व होगा, फिर 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, और मैथ डॉट राउंड क्या करता है, जैसे आप लोग मैथ्स में राउंड ऑफ करते हैं वैसे ये राउंड ऑफ करेगा, फिर इसको इंट में कन्वर्ट कर देगा। ये करके देखते हैं हम अपने प्रोग्राम के अंदर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, इक्वेशन को सामने कर लेते हैं। अच्छा जी, पहले डबल कोट्स लिखते हैं ताकि हमने उसको प्रिंट करना है, इंट, और उसके बाद मैथ डॉट राउंड, बल्कि पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई बाय m प्लस n, ये हो गई डबल कोट्स में, इक्वल नहीं लिखा। अच्छा जी, उसके बाद इंट पहले मल्टीप्लाई बाय 0.5, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है ये, इंट के कन्वर्जन कर रहे हैं तो इसको हम ऐसे ही साथ लिखेंगे। 0.5 मल्टीप्लाई बाय m प्लस n, और ये ब्रैकेट क्लोज इसकी, और ये 0.5 वाले की क्लोज, और ये पूरी एक्सप्रेशन की क्लोज, और ये प्रिंट की क्लोज, और ये सेमीकोलन। अब पहले m प्लस n होगा, 17 प्लस 18 होगा, उसके बाद 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो भी आंसर आएगा उसको इंट में कन्वर्ट कर देगा। आंसर 17, क्योंकि हमने इक्वल लिखना भूल गए थे तो यहाँ पे उसका इक्वल के बगैर आंसर उसने लिख दिया 17, तो यहाँ पे इक्वल डाल लेते हैं हम लोग। दोबारा से चलाते हैं ताकि नज़र से आए। हाँ जी, अब वो उसने इक्वल टू 17 लिख दिया। अब 17 आंसर कैसे आया है, m प्लस n हुआ, मल्टीप्लाई हुआ 0.5 से, फिर उसका जो आंसर आया उसको उसने इंटीजर में कन्वर्ट किया। या आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके खुद देख लेना है। देखते हैं 18 प्लस 17, कैलकुलेटर पे करते हैं। 18 प्लस 17 35 हो गया। अब 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो आंसर क्या आ गया 17.5। देखें 17.5 आंसर आया, तो उसने फिर क्या किया, उसको इंट में कन्वर्ट किया, तो 0.5 को ख़त्म कर दिया और आंसर क्या बच गया एंड पे 17। ठीक है, ये मैंने नीचे वाले पे लिख दिया था, यहाँ पे आता है ये 18 प्लस 17 क्या आया था 35, और देखें यहाँ पे 17 एग्जैक्टली वैसे ही आया हुआ है। 35 आया था, 35 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से, तो क्या आ गया था 17.5, और एंड पे इंट था तो उसने कन्वर्ट कर दिया उसको इंट में। ये वाला जो इंट है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इस 17 को इंक्लूड करेगा और इस सारे को इग्नोर कर देगा। ठीक है, पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होती है वो इंटीजर में इग्नोर कर दी जाती है। हमें आंसर इंट में चाहिए था, इसलिए हमने उसको स्टार्ट में इंट लिख दिया। अगर हम इंट ना लिखते तो आंसर 17.5 होता। उसके बाद राउंड वाली की मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि मैथ डॉट राउंड क्या करता है कि जो भी हमारे पास पॉइंट के बाद वैल्यू आती है उसको राउंड ऑफ कर देता है। आप लोगों ने ज़रूर मैथ में ये पढ़ा होगा कि राउंड कैसे काम करता है। इसको हम लोग करके देखते हैं यहाँ पे भी कैसे उसको सॉल्व करता है। ये वैसे ही स्टेटमेंट है, बस यहाँ पे मैथ डॉट राउंड। मैथ हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि मैथ एक क्लास है जावा की बिल्ड इन, जिसके अंदर कुछ मेथड्स हैं जो हमें कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं। तो हमने यहाँ मैथ डॉट राउंड लिख के इसको सेव कर लिया फाइल को। अब इसको चलाते हैं और ये आंसर क्या आ गया 18। 18 कैसे आया, क्योंकि हमारा आंसर आ रहा था 17.5, उसने उसको राउंड ऑफ किया कि 17.5 था, तो 5 से वो उसको 17.5 से उसको 18 पे ले गया।
और 18 हमारा जो उसने आंसर है हमें डिस्प्ले कर दिया। 17.5 था इस 5, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा 5 में 5 से बड़ी वैल्यू होगी तो उसको आगे की तरफ इम्प्रूव करके बड़ा नंबर दे देगा। 17.5 था तो यहाँ पे 18 हो गया और ये हमारा ये भी आंसर मैच कर गया, ट्रू हो गया बिल्कुल।